प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे क्लास 4th का चैप्टर 8, जिसमें हम पढ़ेंगे अपवर्त्य और अपवर्तक, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो चलते हैं क्लास की तरफ। अपवर्त्य और अपवर्तक में सबसे पहले देखते हैं अपवर्त्य। किसी भी संख्या का अपवर्त्य उस संख्या को किसी भी संख्या यानी कि काउंटिंग नंबर से गुणा करने पर मिलता है। यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड अ काउंटिंग नंबर लाइक 1, 2, 3 एक्सेट्रा इज कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। लेट्स टेक एग्जाम्पल। जैसे 2 गुणा 1 बराबर 2, इसी प्रकार से 2 गुणा 2 बराबर 4, 2 गुणा 2 बराबर 6, 2 गुणा 3, 2 गुणा 4 बराबर 8। तो ये जो 2, 4, 6, 8 आए, दीज नंबर्स 2, 4, 6, 8 आर द मल्टीपल्स ऑफ 2, यानी कि ये सब नंबर 2 के अपवर्त्य हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखेंगे कि लाइक द सेम वे मल्टीपल ऑफ 3 लाइक द सेम वे मल्टीपल ऑफ 3 are 3, 6, 9, 12 एक्सेट्रा। क्योंकि 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। These numbers are called the multiples of 3। ये नंबर 3 के अपवर्त्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो जो नंबर डिवाइड हो सकते हैं वो मल्टीपल कहलाते हैं। जो नंबर डिवाइड हो सकते हैं वो मल्टीपल कहलाते हैं। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि 3 से कौन कौन डिवाइड हो सकते हैं। 3 से 3 डिवाइड हो सकता है, 3 से 6 डिवाइड हो सकता है, 3 से 9 डिवाइड हो सकता है, 3 से 12 डिवाइड हो सकता है। तो दीज ऑल नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि जो नंबर डिवाइड हो सकते हैं वो मल्टीपल कहलाते हैं, और जो नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर सकता है वो फैक्टर कहलाते हैं। जो नंबर किसी नंबर को किसी नंबर्स को डिवाइड कर सकता है वो फैक्टर कहलाता है। ठीक है, जैसे अभी आप देखेंगे कि इसको हम फैक्टर्स को या अपवर्तक को हम एक एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। देखिए, अभी 24 है, 24 के फैक्टर वो सब होंगे जो 24 को डिवाइड कर सकते हैं। अभी देखते हैं हम लोग 1 24 को आराम से डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 1 सारे नंबर्स को, 1 से बड़ी सारे नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं 2, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है और 24 के यूनिट में 4 है।
इकाई में 4 है तो ये भी 2 भी इसका फैक्टर होगा, 1 होगा। उसके बाद देखते हैं 3 क्योंकि 4 और 2 यानी कि 6 होता है, 6 3 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब 3 भी 24 का फैक्टर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 4, क्योंकि 4 इवन नंबर है, ये इवन 4 भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी 28 का फैक्टर है। उसके बाद देखते हैं 6 4 या 24, 6 भी इसका फैक्टर है। और उसके बाद देखते हैं 8 3 जब 24, 8 भी इसका फैक्टर है। उसके बाद देखते हैं 12 भी इसका फैक्टर है। जब ये संख्या जिसके हम फैक्टर निकाल रहे होते हैं इसके हाफ में पहुंच जाती है तो उसके बाद देखना नहीं है, क्योंकि उससे बाद कोई फैक्टर होगा नहीं, उसके बाद वही संख्या अंत में उसकी फैक्टर होती है। यानी कि हमने देखा, आराम से देखिए आप लोग, 24 के फैक्टर हो गए 1 2 3 4 6 8 12 और 24 खुद, यानी कि ये इसके अपवर्तक हो गए। अब यहाँ पर एक बात क्लियर आप लोग समझ लेना कि किसी भी संख्या का अपवर्तक, सबसे छोटा अपवर्तक एक होगा, 1 नंबर्स 1 होगा, और सबसे बड़ा अपवर्तक वो संख्या खुद होगी। ठीक है, यह भी एक आपको नियम पता हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर का अपवर्तक निकाल के। दूसरा नंबर लेते हैं 35। ठीक है, 35। अब जैसा कि हमने बताया कि इसका 1 पहला फैक्टर 1 तो होगा ही, क्योंकि 1 सभी नंबर्स का अपवर्तक होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 2, क्योंकि 2 इवन नंबर है, 2 सम संख्या है, और 35 के लास्ट में 5 एक ओड नंबर है, विषम संख्या है, इसलिए 2 इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखते हैं 3। ठीक है, 3 देखिए, क्योंकि 5 और 3 का प्लस करने पर 8 होता है, जो 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब 3 भी डिवाइड नहीं हो सकती है, 3 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं आगे बढ़ के 5। ठीक है, 5 क्योंकि 5 है और इसके यूनिट में 5 है तो जरूरी है कि डिवाइड होगा, 5 इसका फैक्टर होगा। उसके बाद देखते हैं 7, क्योंकि 7 5 जा 35, तो 7 तो होगा ही होगा। ठीक है, और अंत में 35 खुद एक इसका फैक्टर होगा। ठीक है, अभी आप लोग समझ गए कि किसी भी संख्या का फैक्टर अपवर्तक हम लोग कैसे निकालते हैं। और दूसरी बात है, और देखते हैं एक संख्या, अभी देखते हैं हम 41। ठीक है, 41 के फैक्टर निकालने हैं, 41 के अपवर्तक निकालने हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 41 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, केवल 2 ही अपवर्तक होंगे, वो होंगे एक 1 और दूसरा वो संख्या खुद। ठीक है, ये देखिए, जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं इनके केवल 2 ही अपवर्तक होते हैं, एक वो संख्या खुद और एक 1। ठीक है, और ये आप लोग समझ गए कि अपवर्तक क्या होते हैं और अपवर्तक क्या होते हैं। दोबारा से एक बार देख लीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड अ काउंटिंग नंबर 1 2 3 एक्सेट्रा इज कॉल्ड
द मल्टीपल ऑफ दैट नंबर, किसी संख्या के अपवर्त उस संख्या को किसी भी संख्या काउंटिंग नंबर से गुणा करने पर मिलता है। यानी कि हम लोग यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि किसी भी संख्या की टेबल ही उस संख्या का अपवर्त्य है, यानी कि किसी भी संख्या के पहाड़े उस संख्या के अपवर्त्य होते हैं। ये बात यहाँ पर क्लियर होगी। दूसरा, अभी आप लोगों ने देखा अपवर्तक, जो नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर सकता है वो फैक्टर कहलाता है। जैसे 24 का हम अपवर्तक निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं, तो 24 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से डिवाइड हो जाता है। इसलिए 24 के ये सब अपवर्तक हैं। इसी प्रकार से 35 1 से, 5 से, 7 से, 35 से डिवाइड हो जाता है। इसलिए ये सारी संख्याएं 1, 5, 7, 35 ये सारे 35 के फैक्टर्स हैं। इसी प्रकार से 41 के फैक्टर केवल 1 और 41 है। तो ये आप लोगों ने मल्टीपल और फैक्टर्स सीखे। अभी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। हाँ, तो प्राइम नंबर्स के बारे में आप लोग देखें, मैं बताऊंगा कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 ही गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, वो सब प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। एक तो एक, और दूसरा वो संख्या जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे 2, 3, 5, 7, ठीक है, 2, 3, 5, 7 ये सब क्या हैं? ये सब प्राइम नंबर्स हैं, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि हम देखेंगे, जैसे देखिए 2 को हम केवल 2 ही संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं, एक 1 से डिवाइड हो सकती है और एक 2 से, केवल 2 ही संख्याओं से। यही मैंने बताया, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, यानी कि 1 से डिवाइड हो सकती है और 2 से डिवाइड हो सकती है। इसी प्रकार से आप लोग ये भी जान लीजिए कि 2 केवल अकेला सम, यानी कि इवन प्राइम नंबर है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो ओड होंगे, वो सारे ओड होंगे, और ये अकेला 2। इसी प्रकार से जैसे हम 3 देखते हैं, 3 एक तो 1 से डिवाइड हो सकता है और दूसरा खुद 3 से हो सकता है। इसके अलावा इसके कोई गुणनखंड नहीं हो सकते। 1 गुणा 3 देख रहे हैं आप लोग, 1 गुणा 2। और इसी प्रकार से 5 को हम लोग देखेंगे तो 1 into 5 केवल 2 ही गुणनखंड, 1 और 5, 2 ही चीज़ों से डिवाइड हो सकता है। इसी प्रकार से 7 को देखिए, 1 गुणा 7, यानी कि इसके 2 ही गुणनखंड हो गए, 1 और 7, ठीक है। और उसके बाद देखिए आप लोग, ये तो था प्राइम नंबर्स, और अब देखते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं, जिन संख्याओं के जस्ट अपोजिट, जिनके 2 से अधिक अपवर्तक, 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं, ठीक है। यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्याएं, ठीक है। भाज्य संख्याएं, वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। और जैसे इसका एग्जाम्पल आप लोग देखिए, जैसे 6, ठीक है, 6 = 1 into 6, ठीक है। उसके बाद
2 × 3, ठीक, और 6 × 1, 3 × 2, ठीक है, और 1 × 2 × 3, मतलब कई गुणनखंड हैं और इनके फैक्टर्स 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, ठीक है, यानी कि 2 से अधिक इनके फैक्टर्स हैं, इनके गुणनखंड हैं। इसी प्रकार से 10 देखते हैं हम लोग, 10 नंबर्स देखते हैं। 10 के अगर हम लोग गुणनखंड करना चाहें, 10 × 1, 1 × 10, ठीक है, उसके बाद 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2, ठीक है, और ये हो गए, यानी कि 1, 2, 5 और 10, यानी कि 2 या इससे अधिक इसके अपवर्तक हैं, इसके फैक्टर्स हैं, इसलिए इसको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अच्छा, अभी आप लोग लास्ट में ये भी देख लें कि इवन एंड ओड नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये इवन एंड ओड नंबर्स, ठीक है, इवन एंड ओड नंबर, यानी कि इसको हिंदी में हम कहते हैं सम और विषम संख्याएं, सम और विषम संख्याएं, ठीक। अच्छा, आप लोग देखेंगे, जैसे मैंने अभी अभी बताया कि 2 की जितनी भी अपवर्ती, जितनी भी मल्टीपल्स हैं, 2 के द फैक्टर ऑफ 2, 2 के अपवर्त्य क्या थे? 2, 4, 6, 8 etc. These all numbers ये सारे नंबर, ठीक है, these all numbers are divided by 2, ठीक है, ये सारे नंबर 2 से विभाजित हो जाते हैं, ठीक है, ये सारे नंबर 2 से विभाजित हो जाते हैं, इसलिए सो all multiples of 2 are even numbers, ठीक है, यानी कि 2 से जिन संख्याओं में, ठीक है, 2 से जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाता है, वो सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं, वो सारी संख्याएं क्या हैं? सम संख्याएं हैं, ठीक है ना। These all numbers are divided by 2, so all multiples of 2 are the even numbers. जिन जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाएगा, वो सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है, वो सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, और विषम संख्याएं हो जाएंगी, सीधी बात है, जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा वो सारी विषम संख्याएं होंगी, जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा वो हो जाएंगी विषम संख्याएं। ये हमको कैसे पता चलेगा? ये हमको ऐसे पता चलेगा विषम संख्याओं में जिनके इकाई में 2, 4, 6, 8 होता है, वो तो सारी सम संख्याएं होंगी, और जिनके इकाई में 2, 4, 6, 8 नहीं होगा
नहीं होगा वो सारी हो जाएंगी विषम संख्याएं। वो सारी क्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं हो जाएंगी। सम और विषम के बारे में समझे। जिनकी इकाई में 2, 4, 6, 8 होगा वो सम होंगी, और जिनकी इकाई में 2, 4, 6, 8 नहीं होगा वो विषम होंगी। जैसे 5232 वो 22, इसमें इकाई में क्या है? 2 है, देख रहे हैं आप लोग, तो ये सम है। इसी प्रकार से 6849, इसके इकाई में क्या है? ये है नहीं, 2, 4, 6, 8 नहीं है, तो ये विषम संख्या होगी। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं 15 से 30 के बीच की सम और विषम संख्याएं। क्या? 15 से 30 के बीच की सम और विषम संख्याएं। सम और विषम संख्याएं छांटो। ठीक है, 15 से 30 के बीच की सम और विषम संख्याएं छांटो। तो इसके लिए हम लोग करके देखते हैं। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। यही था कि 15 से 30 के बीच की सम और विषम संख्याएं छांटो। तो हम किस प्रकार से ये संख्याएं छांटेंगे? अभी जैसा कि आप लोगों को बताया कि जिनके इकाई में, ये सब इकाई के अंक हैं, ये देख रहे हैं आप लोग इकाई के अंक, इसमें 2, 4, 6, 8 होगा वो सम होंगे। देखते हैं, 2, 4, 6 है इसमें, ये सम हो गई। 8 है, ये सम हो गई। तो 20 है, ये सम हो गई। ये 2 है, इसमें सम हो गई। ये उसके बाद 4 है, इसमें सम हो गई। और ये 6 है, इसमें सम हो गई। और 8 है, इसमें ये सम हो गई। इस प्रकार हम इनको अलग लिख देते हैं, सम संख्याएं। सम संख्याएं बराबर, देखो, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 28। ठीक है, इसी प्रकार से हम लिख देंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं विषम संख्याएं हो जाएंगी जो सम नहीं है। देख रहे हैं आप लोग, ये 17, 19, 21, 23, ये 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, देख रहे हैं, ये 25, 27, 29। ये इस प्रकार से विषम संख्याएं होंगी। अभी आप लोग देखें, मैंने सबसे पहले, उसके बाद आप लोग को प्राइम नंबर्स बताए। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 के गुणनखंड होते हैं, यानी कि 2 के ही गुणनखंड होते हैं, जिसमें 2 या उससे 2 ही गुणनखंड होंगे। जैसे 2 है, 2 के 2 ही गुणनखंड हैं, 1 और 2। इसी प्रकार से 3 के 2 गुणनखंड हैं, 1 और 3। इसी प्रकार से 5 के, यानी कि जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वही नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। और कंपोजिट नंबर्स में जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं वे कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 6 के गुणनखंड हैं, 1 × 6, 2 × 6, 6 × 1, 3 × 1। इस प्रकार से 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 6, इसके 4 गुणनखंड हो गए। तो इसलिए ये कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्या है। और इसी प्रकार से इवन और ओड नंबर्स का एक शॉर्टकट फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया। जिनके इकाई में 2, 4, 6, 8 होता है, ये सारी सम संख्याएं होंगी, और जिनके इकाई में ये संख्या नहीं होगी वो विषम होंगी। और हमने आप लोगों को 15 से 30 के बीच की सम और विषम संख्याएं छांट के दिखाई। और ये इस प्रकार से आप लोग का ये आज का लेसन समाप्त होता है। और इस लेसन में कोई भी डाउट होगा आप मेरे को फ़ोन से पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के चैप्टर की एक्सरसाइज आप लोग अपने घर में करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। और बाकी आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अभी कोरोना जो है पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। उचित दूरी बनाइए रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। यही मेरी आप लोगों से
रिक्वेस्ट है कि आप लोग सुरक्षित रहेंगे तब भारत सुरक्षित है। धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।